तहाँ होई, जहाँ जहाँ लिखे तहाँ तहाँ होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ लिखा होता है, जिस समय लिखा होता है उसी समय होता है। हमारे जीवन में भगवान लिखे थे ना कि आप इस दिन इस तारीख इस तिथि में इतने बज के इतने मिनट में तुम्हारा जन्म होगा, ठीक है। इस दिन इस तारीख इस महीने में रात को इतने बजे तुम्हारा विवाह होगा, ठीक है। इस दिन इतने तारीख इतने बजे तुम्हारी मृत्यु होगी। इस कारण से उसको भी लिखा है। भगवान बिना कारण का यहाँ कुछ नहीं करते, सब में कारण। क्या अचानक कैसे खत्म हो गया, अटैक आ गया, चाय पीते पीते अटैक आ गया, चाय पीते पीते मर गया, पैर फिसला, सिर में चोट आया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। मतलब छोटी छोटी कारण, लेकिन जान हाथ से धो देना। पुलिस वाले भैया लोग हेलमेट क्यों लगा बोलते हैं? जा रहे हो, छोटी सी गलती, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, नजर हटी और घटना घटी। छोटी छोटी गाड़ी में क्या बताएं, बाइक से बाइक टक्कर हो गई, आदमी की मृत्यु हो गई। अभी लेवल में हमारे गुरु जी थे, पढ़ाए थे हमको दूसरी तीसरी चौथी है ना, मुंडा से थे वे। और अचानक आज आ रहे थे बेचारे, जन्म दिवस में गए थे, छठी वट्टी में वापस आ रहे थे, अचानक एक लड़का ठोकर मारा बाइक से, हॉस्पिटल ले गए, रात को उनकी मृत्यु हो गई। तो कभी कभी किसी की गलती की सजा किसी और को मिल जाती है। तो सतर्कता, शायद भगवान उनके लिए वही समय लिखे थे। नहीं तो एक्सीडेंट होता है तो ट्रक ऊपर से निकल जाता है, फिर वो इंसान बच जाता है। अपने तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं बचता है, तो ये समझिए अपने तरफ से हम कोशिश किए, लेकिन ईश्वर की इच्छा यहीं तक थी। तो मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ हो जाए। राजन, मतलब के सब रिश्ते नाते, ना ये यहाँ के ना ये वहाँ के। देखी तेरी दुनिया सारी, न हुई किसी की क्या होगी हमारी। संसार किसी का नहीं है। दुनिया किसी के नहीं होती, सब अपने मतलब की होती है। हर किसी का मतलब का रिश्ता है एक दूसरे से। माँ का बेटा से, पिता का बेटा से, बेटा का पिता से, नाती का दादा से, भाई का बहन से, पति से पत्नी, पत्नी का पत्नी से पति का, कुछ ना कुछ रिश्ता है। तो उसमें कुछ ना कुछ मतलब है, और बिना मतलब का ये संसार नहीं चलता है, क्योंकि ये संसार बहुत मतलबी है, अपने मतलब के लिए आपको उपयोग करता है। लेकिन ये बात हमारे परिवार में पता क्यों नहीं चलता, एहसास होने क्यों नहीं देते परिवार में ये बात? वो इसलिए क्योंकि वहाँ हमारा प्रेम रहता है। वो मतलब नहीं है, वो कर्तव्य है। जब तक इस संसार में जान है तब तक ये मतलब का रिश्ता होना जरूरी है। जीने का आधार, माँ बाप, शादी हुआ तो पति पत्नी बने, फिर माँ बाप बने, तो माँ बाप का जीने का आधार कौन है? उसका बेटा, उसकी बेटी। संसार में लोग अपने बेटा बेटी को देख के जीते हैं। किसके लिए जीते हैं? उनके लिए जीते हैं। कमाते हैं, इतने मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं? उनके लिए करते हैं। लेकिन ये जीवन का अकाट्य सत्य है, जब मृत्यु होती है तो कोई बेटा अपने पिता के पास शमशान घाट में की चिता पे नहीं बैठेगा, कोई पत्नी अपने पति के साथ शमशान घाट की चिता पे नहीं बैठेगा। वो चला गया तो मैं भी जाऊंगी पीछे पीछे, कोई नहीं बैठेगा, शमशान घाट तक जाएगा।
और वहाँ से वापस आ जाए। तो जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसको क्या मिला? जीवन भर कमाया, जीवन भर परिवार का पालन पोषण किया, क्या लेके गया है वो? घर बनाया है 3 मंजिल का, गया? बहुत सारा खेत है, गया? नहीं गया। तो क्या लेके गया? तो कहने का अर्थ ये है कि राजन ये संसार मतलबी है, मतलब के सब रिश्ते नाते, ना ये यहाँ के ना ये वहाँ के, देखी तेरी दुनिया सारी, ना हुई किसी की क्या होगी हमारी। बाके बिहारी से मेरा कहना, ना भेजो ना जग में भेजो ना दोबारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। जो इस सूत्र को याद कर लेता है उसका इस संसार से वैराग्य हो जाता है। लेकिन इस सूत्र को याद करने का समय होता है कब? जब वृद्धावस्था में आ गए। अब वृद्धावस्था का मतलब ये नहीं कि एकदम से बूढ़े हो गए। आपका बेटा हो गया, बेटा का विवाह हो गया, बहू आ गई, उसका बेटा हो गया, ठीक है, उसका बेटा हो गया, उसके बाद आप समझ लो कि आप वृद्ध दादा बन गए। भले जवान हो लेकिन दादा तो बन गए ना, वो तो दादा ही बोलेगा, चाहे 20 साल के रहो चाहे 50 साल के रहो। आपका बेटे का बेटा